सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। मैंने कई वीडियो में आप सभी को ये बताते चला आया हूँ कि पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे आपको नरक जाना पड़ेगा। जो आपका शरीर है ना, अभी उसी शरीर में परमेश्वर आपको नरक में डालेगा और आग में जलना पड़ेगा। तब क्या हाल होगा आपका, जरा सोचा है आपने? हे मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं है तो यीशु जब आएगा तो आपको छोड़कर चला जाएगा। अगर आपके जीवन में पाप है तो आज से छोड़ दो और पश्चाताप कर लो, क्योंकि यीशु अभी नहीं आया है तो आपके पास पूरा मौका है। आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास लौट आओ, वो आपको माफ करेगा। पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना मेरे प्रियो, वरना शैतान के पीछे पीछे नरक जाना पड़ेगा। जरा सोचो, जिस समय आप पाप कर रहे होंगे, अगर उस समय यीशु आ जाए तो क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? जरा इस बात को जरूर सोचना। देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं रचा था जो पाप से भरा हुआ हो। जब शैतान, जो किसी समय स्वर्गदूत लूसीफर था, उस लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध उसने लड़ाई छेड़ दी थी, तब परमेश्वर ने उस लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। इसके लिए हम पढ़ते हैं, जैसे यशायाह 14 का 12-13, ये दोनों आयतें शैतान के बारे में लिखी गई हैं। यहाँ पे शैतान के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है ना। जब परमेश्वर ने लूसीफर को भूमि पर गिरा दिया था, उस समय की ये बात है। तू मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा। ये शैतान अपने मन में सोच रहा था कि मैं परमेश्वर का सिंहासन ले लूंगा। तभी तो परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत लूसीफर को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया था, क्योंकि उसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। आगे, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जब परमेश्वर ने देखा कि लूसीफर के इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, जब उसके अंदर पाप आ गया, तब परमेश्वर ने लूसीफर को, और जो लूसीफर के साथ लाखों स्वर्गदूत शामिल हो गए थे, तब परमेश्वर ने उन सब को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन गिरे हुए स्वर्गदूतों को अब दुष्टात्माओं के नाम से जाना जाता था। जितने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से फेंका गया था, वे सब इस समय शैतान है, और सारी दुष्टात्माएं बन गई हैं। जो परमेश्वर के साथ, जो लूसीफर के साथ दुष्टात्माएं गिराई गई थी ना पृथ्वी पर, वे सब अब दुष्टात्माएं बन गई हैं। खून पीने वाली दुष्टात्माएं, पाप में गिराने वाली दुष्टात्माएं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने वाली दुष्टात्माएं, ये हर एक मसीह विश्वासी के पास जाती हैं और पाप करवाती हैं। तभी तो हर वीडियो में कहता रहता है, पाप से बचे रहो, शैतान के पीछे मत चलो। ये केवल दुष्टात्मा एक सच्चे मसीही विश्वासी के पास जाती हैं और उन्हें पाप में गिराती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि नरक को इब्लीस और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया गया है। जैसे मत्ती 25 का 41 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये भी शैतान के बारे में ही लिखा गया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। देखा आपने, परमेश्वर ने नरक जो है ना, शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया था, आपके लिए नहीं बनाया गया था। देखिए, नरक मसीहियों के लिए नहीं बनाया गया है, सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, जो इस समय शैतान है। लेकिन आज मसीह पाप करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, गाली गलौज करके उसमें जाना चाहता है, यानी नरक में खुद जाना चाहता है। तो उसमें परमेश्वर क्या करे? आप खुद उसमें जाना चाहते हैं पाप करके।
परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों का पहले से ही न्याय करके रखा है कि उसको नरक में डालेंगे। इसके लिए हम पढ़ते हैं जैसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 वचन पे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीला में तड़पते रहेंगे। मेरे प्रिय आपसे फिर यही कहता हूँ कि पाप मत करो, पाप मत करो, क्योंकि नरक जो है ना आपके लिए नहीं बनाया गया, शैतान के लिए बनाया गया है। पाप करके खुद उसमें आप जाना चाहते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता है। एक सच्चे मसीही के पास दुष्ट आत्माएं जाती हैं, उनको पाप में गिराती है, व्यभिचार में गिराती हैं, तभी तो परमेश्वर ने कहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जैसे प्रकाशित वाक्य 3:10 वचन में, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा है। जो कुछ तेरे पास है, यानी आपके पास जो कुछ वचन है, आपका जितना विश्वास है, उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ, शैतान आपका मुकुट छीनना चाहता है, हमें बचाना पड़ेगा, अपने आप को पाप से बचाना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपका मुकुट छीनना चाहता है। बचिए मेरे भाइयों, बचिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4 उसका 7 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सवाल पूछें। अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक ले जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन। अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक जय मसीह की।